पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मुख्य हत्यारे और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की लगातार अब सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आ रही हैं। जब से कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की राजस्थान के नागौर कोर्ट में गोली मारकर हत्या हुई है, तब से गोल्डी बराड़ एक के बाद एक पोस्ट किया जा रहा है। हमने कई पोस्टों के बारे में आपसे जिक्र की, चर्चा की, जो देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लिए था, और इसी कड़ी में एक पोस्ट और गोल्डी बराड़ ने किया है जो देवेंद्र बम्बिहा को अब साफ साफ लाशों पर झूठी प्रशंसा करने का आरोप लगाया था। तो क्या कहा गोल्डी बराड़ ने इस बार, जिसे सुनने के बाद शायद देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाशों को गुस्सा तो जरूर आएगा। तो बताएंगे आपको गोल्डी बराड़ के इस पोस्ट के बारे में एक एक बातें विस्तार से, हालांकि कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है गैंगस्टर गोल्डी बराड़। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग का इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन होगा, ये दिखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। गोल्डी बराड़ के बारे में हम आपको पूरी बातें विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपसे दो बातों का जिक्र करना चाहते हैं। पहली बात ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन बातों को कहीं ना कहीं हम रिपीट कर रहे हैं, तो उनसे हम बता देना चाहते हैं कि गोल्डी बराड़ ने पहली बार पोस्ट किया था तो हमने पहली खबर बताई, दूसरी बार पोस्ट किया था तो दूसरी बार बताई, और तीसरी बार पोस्ट हुआ है तो हम तीसरे पोस्ट के बारे में आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम किसी तरह के गैंग वॉर को या फिर गैंगस्टर को या फिर अपराध को सपोर्ट नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। तो आप लोग जिस तरह से कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में ये बातें लिखते हैं, तो इन बातों का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि इन गैंगस्टरों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में आप लोगों तक साझा करना, और कहीं ना कहीं हम अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही राजस्थान के नागौर कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या हुई, देवेंद्र बम्बिहा गैंग सबसे पहले इस मामले में जिम्मेदारी लेता हुआ दिखाई दिया और कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देवेंद्र बम्बिहा गैंग का पहला पलटवार, क्योंकि देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जितने भी जेल में सिद्धू मूसेवाला के हत्या से जुड़े जो आरोपी हैं वो जाएंगे, उनकी वहां पर ठुकाई होगी, जबरदस्त ठुकाई होगी। और कहीं ना कहीं हमने देखा, जिसने संदीप केकड़ा की, जिसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी, रेकी करने वाला जब पहली बार पुलिस रिमांड से जब उसे जेल हुई थी, वो जेल में गया था, तो उस जेल में उसकी पिटाई हुई थी। और इस पिटाई को लेकर देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने पोस्ट किया था कि ये पिटाई हमारे गैंग के बदमाशों ने की, हमारे भाइयों ने की है। और जहां जहां सिद्धू भाई के हत्यारे जाएंगे, जिस जेल में जाएंगे, हमारे लगभग पंजाब के सभी जेलों में हमारे गैंग के लोग बंद हैं, वहां वहां इन लोगों की इस तरह से सेवा की जाएगी। तो संदीप केकड़ा की पिटाई के बाद देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ तो सतवीर का नाम भी सिद्धू मूसेवाला के केस में आया था, और सतवीर के ऊपर आरोप था कि उसने अपने स्कॉर्पियो कार से किसी को पहुंचाया था, किसी बदमाशों को शिफ्ट किया था। तो वो भी जब पटियाला के जेल में गया था तो उसके साथ भी मारपीट हुई थी और कहा गया था इस दौरान वो घायल हो गया था। तो देवेंद्र बम्बिहा की धमकी के बाद ये दो खबरें बहुत ही शिद्दत से चर्चा में देखी गई, बहुत ही जोरों शोरों से मीडिया में देखने को मिली। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या को 3.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, तो इन सब बातों का जिक्र कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में ज़रूर करते दिखाई दिए। तो जैसे ही संदीप बिश्नोई की राजस्थान के नागौर कोर्ट में हत्या हुई, तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी ले ली। बिना कुछ देरी करते हुए पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है, उससे पहले देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले ली जाती है, क्रॉस का निशान बनाया जाता है। और इस क्रॉस के निशान में जो फोटो देखने को मिल रहा है, जो तस्वीर देखने को मिल रही है, उसमें दो तस्वीरें, एक जग्गू भगवानपुरिया है और दूसरा रोहित मोई है। जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई का साथी है और रोहित मोई जितेंद्र गोगी गैंग का कहीं ना कहीं अब कमांडर कहा जाता है, और जितेंद्र गोगी की मौत के बाद वही इस गैंग को ऑपरेट करता है। तो जो ये क्रॉस का निशान देखने को मिला बम्बिहा गैंग की पोस्ट में, इस क्रॉस के निशान का यही शायद मतलब होता है गैंगस्टरों की भाषा में कि ये तो हमारा काम हो गया, अब अगला टारगेट हमारा ये है। तो कुछ इस तरह का था, लेकिन तस्वीरें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फेक दिखाई दी। तो अब कहीं ना कहीं जाहिर है कि अब गोल्डी बराड़ लगातार देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सोशल मीडिया के इन जिम्मेदारी लेने वाले पोस्टों पर पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोल्डी बराड़ ने पहले ही 2 बार पोस्ट की थी और कहीं ना कहीं चैलेंजिंग धमकी उसमें देखने को मिला था कि बदले लेने। तो गोल्डी बराड़ ने कहीं ना कहीं 2 बार पहले ही सिद्धू मूसेवाला तो गोल्डी बराड़ ने कहीं ना कहीं 2 बार पहले ही देवेंद्र बम्बिहा गैंग के इस जिम्मेदारी वाले पोस्ट का जवाब दिया था, और उसने कहा था पहले पोस्ट में
गोल्डी बराड़ ने अपने पहले पोस्ट में कहा था कि छोटू मांगली और संदीप मांगली दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों हमारे संपर्क में थे, दोनों के बीच में रंजिश चली आ रही थी और हमने उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ। गोल्डी बराड़ ने इस नए पोस्ट में कहा है कि लोगों को लाशों पर नहीं कूदना चाहिए, झूठी प्रशंसा के लिए किसी की मौत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जहां तक हमारी बात है तो हम हमेशा से सरप्राइज देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। यानी कि कम शब्दों में गोल्डी बराड़ ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो गोल्डी बराड़ के इस तीसरे पोस्ट का अगर आकलन किया जाए, अगर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए, तो गोल्डी बराड़ के पहले लाइन का मतलब होता है कि लोगों को लाशों पर नहीं कूदना चाहिए। यानी कि संदीप बिश्नोई की अब मौत हो चुकी है, तो संदीप बिश्नोई के बारे में कह रहा है कि देवेंद्र बम्बिहा ने जिस तरह से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है, तो कहीं ना कहीं इसे झूठा बताते हुए कहा है कि इसमें उतना ज्यादा कूदना नहीं चाहिए। गोल्डी बराड़ के दूसरे लाइन की बात की जाए तो उसने ये लिखा है कि झूठी प्रशंसा के लिए किसी की हत्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यानी कि उसका इशारा संदीप बिश्नोई की तरफ है, क्योंकि संदीप बिश्नोई के मामले में ही देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, तो इसे भी झूठा बताते हुए उसने यही कहा है। और आखिरी लाइन उसने ये लिखी है कि हम जहां तक सरप्राइज की बात रही है तो हम हमेशा से सरप्राइज देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो जाहिर है आगे देवेंद्र बम्बिहा गैंग को कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से अब धमकी दी जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी क्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने वाकई में झूठी जिम्मेदारी ली थी इस हत्याकांड की। जिस तरह से कहा गया था सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के बाद ये देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से पहला पलटवार है। खैर जो भी हो, संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में अब सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा, और उन लोगों से विनम्र हम निवेदन करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इस खबर को हम रिपीट करके सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम उसी खबर के बारे में आपसे चर्चा कर रहे होते हैं तो उस खबर के बारे में थोड़ा सा जिक्र तो होता है, और जो अपडेट होता है वही हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल इसे उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा, साथ ही हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ, हमारे द्वारा दिया गया खबर आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।